बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहां तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है जहांपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। 17/10, दोपहर के 12:10। सुनील कुशवाहा 81334। बीरबल की बर्खास्तगी। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा। एक दिन बादशाह अकबर राजकाज की चिंता में गुमसुम बैठे किसी विषय पर सोच रहे थे। तभी बीरबल ने आकर अकबर बादशाह से मजाक में कुछ कहा। बादशाह को उस समय मजाक पसंद नहीं आया, इसलिए बीरबल के मजाक से वह गुस्सा हो गए और बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना। यहां से चले जाओ। इस प्रकार बीरबल को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। अकबर बादशाह को इतना गुस्से में देखकर बीरबल वहां से चुपचाप चले गए। 1 महीने तक वे बादशाह के बुलावे का इंतजार करते रहे। जब 1 महीना हो गया, तब भी अकबर बादशाह ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर दिया। जब बीरबल को यह समाचार मिला तो वह बिना कहे सुने शहर से बाहर चले गए और अपने घरवालों को दिल्ली में ही छोड़ गए। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए और शहर छोड़े 2-3 महीने बीत गए थे। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, लेकिन अकबर बादशाह उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प किया,
लेकिन तुरंत एक योग्य आदमी का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में आकर पूछे गए सवालों का सही जवाब देगा, उसे अकबर के दरबार का दीवान बना दिया जाएगा। बीरबल की बर्खास्तगी। ऐलान सुनकर दीवान बनने की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में अकबर के दरबार में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी दीवानी पद के उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे पाने पर हंसी का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में दरबारियों के अलावा किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार हो आए थे। उनमें से एक करारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा, वही दीवान बनाया जाएगा। परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा, उससे आगे सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला व्यक्ति बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें हैं, उतनी ही सीपें हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाह-वाह होने लगी। चारों के जवाब गलत थे, इसलिए अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? साफे वाले बूढ़े ने कहा, आरोग्यता। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खानखाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेत पड़ी रह जाएगी। उम्मीदवार ने जवाब दिया। बीरबल की बर्खास्तगी। 25। नवाब खानखाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का पानी गिरना बंद करवा दें तो मैं समुद्र का पानी पी सकता हूं, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6ठा सवाल किया, चिता के बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच कारोबार क्या है? टोडरमल ने 7वां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का कारोबार। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए और साफे वाले की प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभी सभासदों और महाराज में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चू चू की आवाज आती है, उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया, वह न जाने किधर चले गए। मैंने उसको बहुत खोजा, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उनको बुलवाने की अवश्य कोशिश करता। जहाँपनाह, अगर आपने उनको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से कोशिश की होती तो वह अवश्य मिलते, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेरा नहीं मेरा पेड़। 33। लग गया था आम का पड़ हाथ्या लुगा, नहा मिलाता न सहा। मरा उसम लगा हा क्या है? मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी। वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहा। BEd SCR विराम लैब केयर। बीरबल की योग्यता।
37। नए चतुर दीवान ने कहा, कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कयूं करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं, दीवान बोला। जाओ, गिन कर आओ, महाराज ने कहा। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, जहांपनाह, कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? महाराज ने पूछा। जी हां, दीवान बोला। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा। वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। देखकर आओ। वह व्यक्ति तीसरी बार गया और बच्चों को देखकर आने के बाद बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादा। अच्छा, जो नर हैं, उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः वहां जाने के लिए मुड़ा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने फिर से कहा। जी, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद, मैं एक बार फिर देख आता हूं। इस प्रकार वह चतुर व्यक्ति चौथी बार गया और वापस लौटकर बताया, एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादा में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। वह व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहां बुलाया जाए, बादशाह ने एक नौकर को आदेश दिया। नौकर बीरबल को बुलाकर लाया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तक 1 दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। सिन 38। बीरबल की योग्यता। जरूरी काम है, महाराज ने कहा। मैं क्या सेवा करूं बताइए? बीरबल ने नम्र भाव से कहा। हमारे महल के पीछे के भाग में कभी कुतियों के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू की, कभी गुर्राने की आवाजें आती हैं। देखकर आओ, माजरा क्या है। जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? महाराज, वहां एक कुतिया ब्याई है, उसने 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूकू करते रहते हैं। उनकी सुरक्षा में रात में कुतिया गुर्राती या भौंकती होगी और कोई खास बात नहीं है वहां। महाराज ने फिर पूछा, 5 बच्चे हैं, उनमें से कितने नर और कितने मादा हैं? 2 नर, 3 मादा हैं, बीरबल ने बताया। उनका रंग कैसा है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। 2 मादा काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। उन्हें स्वयं पर गर्व महसूस हुआ कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके कार्य को देखता है। अपनी खुशी को दबाते हुए वह बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम्हें और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटा लगाया, बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान सम्मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर। व्यक्ति योग्यता के बल पर सभी जगह सम्मान पाता है। 8। सबसे बड़ी चीज गर्ज। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह ने सवाल पूछा। एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है। बादशाह अकबर बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। वह अक्सर ऐसी बातें पूछा करते थे जिनका जवाब विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी देने में असफल हो जाते थे। अकबर को पहेलियां पूछने का बहुत शौक था। अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही दे पाते थे। इसलिए अकबर बादशाह उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी कारण अन्य सभासद बीरबल से जलन की भावना रखते थे। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। मौका पाकर सभी सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भरने लगे। सभी बीरबल के कामों की बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बीरबल को दिल से प्यार करते थे और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद न था। अतः बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग बेवजह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। सच तो यह है कि बीरबल तुम लोगों से काफी चतुर और बुद्धिमान है। यह सुनकर सभासद बोले, बादशाह सलामत।
आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। मुस्लिम होते हुए भी आपने एक हिंदू को बहुत सिर चढ़ा रखा है, यह सुनकर अकबर को अच्छा न लगा। उस दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं, तो तुम्हारे पास खुद 11 शराब से तौबा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछ तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है? बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर उनकी उम्र जब धीरे धीरे बढ़ने लगी था शाम को उन्हें थकान महसूस होती थी। इसलिए रात के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लेते थे। लेकिन वह शराब को सबसे छिपकर ही पीते थे। फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को यह पता लग ही गया कि महाराज शराब पीते हैं। बीरबल ने बादशाह की इस बुरी आदत को छुड़ाने का निश्चय किया और योजना बनाने लगे। बादशाह जिस कमरे में शराब रखते थे, एक दिन बीरबल उसमें छिपकर गए और वहां की हर वस्तु को ध्यान से देखने लगे। बाद में वहां की चीजें इधर उधर बिखेरकर बीरबल ने शराब की बोतल अपने दुशाले में छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते देखकर बादशाह को कुछ अटपटा तो लगा, किंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को दरबार में पुनः बुलवाया। बीरबल बगल में वही पोटली दबाए हुए बादशाह के सामने मौजूद हुए और बार बार पोटली छुपाने का बहाना बनाने लगे। अकबर ने पूछ ही लिया, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। शराब से तौबा। 49। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आया। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने पुनः अपना जवाब बदला और बोले, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे झुंझलाकर बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक ठीक क्यों नहीं बताते? इस बार बीरबल ने फिर अपना जवाब बदला और कहा, हाथी है। बादशाह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, आज तुम्हें मृत्युदंड निश्चित है। यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछ तो बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धर्म को लेकर वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी की योजना बनाने के लिए काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहरूपिये का नाटक सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर दिल्ली आया। शहर में जगह जगह वह अपनी कला का प्रदर्शन करता था। इसी कारण उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह नाटक के शौकीन थे। वे हर किस्म के हुनर की कद्र करते थे। बहरूपिये का करतब देखने की उनकी भी इच्छा हुई। बस सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाते ही सेवक गया और बहरूपिये को दरबार में बुला लाया। बहरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने की इच्छा जताई। बहरूपिये ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन इसमें कोई जख्मी भी हो सकता है। हो सकता है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। काजी से दुश्मनी। 15। बादशाह ने बिना सोचे विचारे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है मंजूरी दे दी। बहरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने का वादा किया और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की कि प्रदर्शन के समय बीरबल भी वहां उपस्थित हो। बीरबल वहीं बैठे थे और सब देख सुन रहे थे। बहरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया।
क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह से वचन लिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई आशंकाएं उत्पन्न हुई। बीरबल साहसी और बहादुर थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। वह अपनी बुद्धि से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले शरीर पर कवच आदि धारण कर लिया, ऊपर से कपड़े पहन लिए। दरबार में बहरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछलकूद करते करते बहरूपिया शेर बीरबल के ऊपर अचानक से झपटा और बीरबल को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचते हुए बीरबल ने आस्तीन में छिपे हुए अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही दोबारा संभलकर बैठ गया। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा राज है। अवश्य ही बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही गई थी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में उपस्थित होने के लिए खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वे अधिक चिंतित थे। यदि दरबार में बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए वे कलंकित हो जाते और बीरबल के परिवार से नजरें न मिला पाते। काजी से दुश्मनी। बहरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का कुछ न बिगड़ा तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के नुकीले पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं लग पाई थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? 16। बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहाँपनाह। जब बहरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य ही कुछ काला है। हो सकता है कि यह बहरूपिया मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान जोखिम में देख मैं भी घबरा गया था। अब जब तुम्हारी जान बच गई तो मैं बहुत खुश हूं। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहरूपिया, जो करतब के बहाने तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर मरवा दूं, लेकिन ऐसा करने से लोगों को यह पता नहीं लगेगा कि इसका अपराध क्या है। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? बहरूपिया मर भी जाए और प्रजा समझे कि खुद ही मरा है। जहाँपनाह, यह कौन सी बड़ी बात है? अभी इसका इंतजाम कर देते हैं, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जहाँपनाह तुम्हारी कला से बहुत खुश है। महाराज चाहते हैं कि तुम्हारी कला को प्रजा के साथ बैठकर देखें। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि तुमने अच्छा करके दिखाया तो तुम्हें बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने अभी जो स्वांग दिखाया है उसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? काजी से दुश्मनी। 17। गुणन के लिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन में हाँ में हाँ मिलाई। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहरूपिया अत्यधिक प्रसन्न हुआ, लेकिन बीरबल की शर्त से घबराने लगा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का खतरा है। यदि उसने ऐसा किया तो मर सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी।
लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर दिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा प्रजा उपस्थित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सभी मन ही मन बहुत खुश थे कि आज एक दगाबाज बहरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। 24 बीरबल की बर्खास्तगी। ऐलान सुनकर दीवान बनने की इच्छा रखने वाले बहुत से अकबर के दरबार में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी दीवानी पद के उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे पाने पर हंसी का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। व्यक्ति दिल्ली में। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में दरबारियों के अलावा किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार ही आए थे। उनमें से एक करारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे आगे सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला व्यक्ति बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें हैं उतनी ही सीपें हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाहवाह होने लगी। चारों के जवाब गलत थे, इसलिए अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? साफे वाले बूढ़े ने कहा, आरोग्यता। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खानखाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेत पड़ी रह जाएगी। उम्मीदवार ने जवाब दिया। बीरबल की बर्खास्तगी। 25 नवाब खानखाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का पानी गिरना बंद करवा दें तो मैं समुद्र का पानी पी सकता हूं, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6ठा सवाल किया, चिता के बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच कारोबार क्या है? टोडरमल ने 7वां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का कारोबार। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए और साफे वाले की प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभी सभासदों और महाराज में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चू चू की आवाज आती है उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया, वह न जाने किधर चले गए। मैंने उसको बहुत खोजा परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उनको बुलवाने की अवश्य कोशिश करता। जहाँपना, अगर आपने उनको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से कोशिश की होती तो वह अवश्य मिलते, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। 30 धूर्त साहूकार ने धन अभी तक वापस नहीं किया, इसीलिए इकरार के अनुसार मैं एक सेर मांस इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का, अतः उसने साफ इनकार कर दिया।
तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी। रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1,00,000 मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। शिक्षा। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। 6. तेरा नहीं मेरा पेड़। बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार दो पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहाँ जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दर दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल